नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार सरकार की लगातार घेराबंदी की जा रही है नेता प्रतिपक्ष के द्वारा। जी हां, आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री बनाए गए मेवालाल चौधरी को लेकर के बिहार सरकार को घेरा जा रहा है। साथ ही साथ अब ट्विटर के जरिए नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है तेजस्वी यादव ने। दरअसल तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं पहुंचे। वो चुनाव में धांधली का तो आरोप लगा ही रहे थे, लेकिन एक बार फिर से मेवालाल चौधरी को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने इस बार जो ट्वीट किया है उसमें क्या कुछ कहा है, क्या आरोप लगाए हैं, बड़ा आरोप लगाया उन्होंने। लेकिन अनुराग से जानते हैं, अनुराग क्या आरोप लगाया उन्होंने? बिल्कुल स्नेहा, एक बैठे बैठाए विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है। जिस तरह से तेजस्वी बनाए हुए थे चुनाव के बाद, नजदीकी मामला था, नजदीकी मामले में चुनाव हार गए, सरकार नहीं बना पाए, तो एक बैठे बैठाए नीतीश कुमार की सरकार ने उन्हें एक मुद्दा दे दिया है मेवालाल चौधरी का। मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री बन गए हैं, पर शिक्षा विभाग में ही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। एक वक्त भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें पद से हटा दिया गया था। तब तत्कालीन जो राज्यपाल थे बिहार के, जो रामनाथ कोविंद, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उन्होंने हटाया था, उन्होंने अनुशंसा की थी हटाने की। और आज जो है मेवालाल चौधरी की ताजपोशी कर दी गई। नीतीश सरकार में मंत्री के तौर पर शिक्षा मंत्री बना दिया गया, उसी विभाग का मंत्री जिस विभाग के अंदर रह के उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उन पर। तो अब तेजस्वी को बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। तेजस्वी सुबह से ट्वीट वार कर रहे हैं। एक बार फिर ट्वीट किया उन्होंने, सुबह में भी ट्वीट किया था, अभी क्या कुछ ट्वीट किया है उन्होंने पहले आपको बताते हैं, फिर उसके मायने भी बताएंगे, आपको तमाम बातें बताएंगे। मेवालाल के बारे में भी बताएंगे कि मेवालाल पर किस तरह के आरोप लगे थे। अपने दर्शकों को ये सब हम सब कुछ बताएंगे स्नेहा। तो ये बात है, तेजस्वी ने ट्वीट करके कहा है, भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में भगोड़े आरोपी को शिक्षा मंत्री बना दिया। ये पहली लाइन लिखी है स्नेहा ट्वीट में उन्होंने। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को एक और मामले में घेरा है। मंत्री पर तो घेर रहे हैं, मेवालाल पर तो घेर रहे हैं मंत्री बनाने को, शिक्षा मंत्री बनाने को लेकर। साथ ही साथ एक और मुद्दा भी उठा दिया उन्होंने। दूसरे ट्वीट जो किया है उसमें कह दिया है किसी अल्पसंख्यक को मंत्री नहीं बनाया आपने। मतलब साथ ही साथ अल्पसंख्यकों का जो है कार्ड भी खेल रहे हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा किसी अल्पसंख्यक को क्यों नहीं मंत्री बनाया, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किसी दूसरे को दे दिया, किसी अल्पसंख्यक के जिम्मे जबकि होना चाहिए था। लालू यादव की सरकार में ही ये मंत्रालय शुरू किया गया था, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। तब से परंपरा रही है स्नेहा कि किसी मुस्लिम चेहरे को ही उसका मंत्री बनाया जाता है। तो हालांकि इस बार जो आपने देखा होगा, जो तस्वीर आई है सामने, कोई भी मुस्लिम विधायक या तो बीजेपी या एनडीए के अंदर जेडीयू से जीतकर नहीं आया है इसने, तो किसी चेहरे को मंत्री नहीं बनाया गया। बिल्कुल अनुराग, तो अल्पसंख्यकों की उपेक्षा का आरोप लगाया है नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने। बड़ा आरोप लगा दिया है तेजस्वी यादव ने। आगे क्या कुछ लिखा है? बिल्कुल स्नेहा, अभी आगे और भी कुछ उन्होंने लिखा है। दरअसल चंद शब्दों में उन्हें बड़ी बड़ी बातें कर दी है नीतीश कुमार के खिलाफ। स्नेहा, उन्होंने लिखा है, सत्ता संरक्षित अपराधियों की मौज है, रिकॉर्ड तोड़ अपराध की बहार है। ये बातें लिख रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को बैठे बैठाए, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है निश्चित तौर पर। जिस तरह से आरोप लगे थे मेवालाल चौधरी के खिलाफ, बड़े बड़े आरोप लगे थे, तो एक बैठे बैठाए तेजस्वी यादव को मुद्दा मिल गया है कि इस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप वाले व्यक्ति को नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री क्यों बना दिया। आखिर कितने करीबी हैं, क्या नीतीश से कौन सा रिश्ता है ऐसा, क्या मेवालाल का मेवा नीतीश ने भी खाया है? इस तरह की बातें आरजेडी के ट्वीट में भी सामने आई थी। ये तमाम आरोप लगने लगे इसने। हाँ, तो अभी हम तेजस्वी के ट्वीट को बता रहे हैं। तो तेजस्वी ने आखिरी लाइन में लिखा है, कुर्सी खातिर क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म पर मुख्यमंत्री जी प्रवचन जारी रखेंगे। दरअसल ट्रिपल सी की बात करते रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म पर कहते रहे हैं कि हम किसी तरह से समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी पर किसी तरह जीरो टॉलरेंस की बात किया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल स्नेहा, दरअसल तेजस्वी यादव का गुस्सा जायज भी है। आपको याद होगा जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी, उस वक्त क्या हुआ था, जब तेजस्वी यादव पे आरोप लगे थे घोटाले के और पैसों का, जब बेनामी संपत्ति की बात सामने आई थी और छापेमारी हुई थी, जांच हुआ था, तब नीतीश कुमार ने क्या कहा था? तब कहा था नीतीश कुमार ने, उस वक्त तेजस्वी यादव सरकार के डिप्टी सीएम थे, उस वक्त तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने कहा था कि जनता के
अदालत में जाकर अपनी सफाई दे, सफाई पेश करे। यानी नीतीश कुमार ने इस्तीफा मांग दिया था तेजस्वी यादव से। तो कुछ उन बातों को याद करते हुए तेजस्वी यादव गरम है, आरजेडी गरम है, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। यही है नीतीश कुमार का जो जीरो टॉलरेंस वाली बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ इस तरह से व्यवहार किया और अपने सरकार में अब एक भ्रष्ट को मंत्री बना के बैठा दिया। इस तरह की बातें उठ रही है स्नेहा। तो अब जो है आरजेडी हमलावर है, तेजस्वी हमलावर है। तेजस्वी ने मोर्चा खोल दिया है। हम आपको भी एक और ट्वीट के बारे में बताएंगे जो पहले उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था। उसमें क्या लिखा था? उसमें उन्होंने लिखा था, नीतीश कुमार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति भवन निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में आईपीसी 409, 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाकर क्या भ्रष्टाचार करने का इनाम और लूटने की खुली छूट प्रदान कर दी है। ये पहला ट्वीट उन्होंने किया था। मतलब ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं तेजस्वी यादव। 420 के आरोपी हैं मेवालाल यादव, हालांकि जमानत पर हैं। तो उन्होंने कहा पार्टी उनकी बार बार कर रही है, तो ऐसा क्या जरूरत थी नीतीश कुमार को जो जीरो टॉलरेंस की बात करते रहते हैं और भ्रष्टाचार के 420 के आरोपी को जो मतलब कि धोखेधड़ी का आरोपी हो उसको क्यों मंत्री बनाया? शिक्षा विभाग क्यों दे दिया? क्या मिलकर फिर लूटेंगे क्या? स्नेहा ये बातें हैं, बड़ा आरोप है। अब गरमा गई है सियासत मेवालाल पर। बिल्कुल, तो मेवालाल पर सियासत गरमा गई। लेकिन अनुराग, इससे पहले जब एनडीए के अंदर भी सवाल उठ रहे थे, जब मंत्री बनाया जा रहा था मेवालाल को, उस समय भी कुछ खबरें सामने आई थी कि मेवालाल को कुछ जो लोग हैं वो मंत्री बनाना नहीं चाहते थे एनडीए के अंदर। लेकिन फिर भी मंत्री बनी और शिक्षा मंत्री जैसा अहम विभाग उनको मिला, जिसके बाद अब लगातार जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है वो हमलावर है, विपक्ष हमलावर है। अनुराग, बिल्कुल। इसका थोड़ा सा मेवालाल के बारे में भी बता दे। जो आपने कहा कि निश्चित तौर पर बीजेपी के अंदर खाने में कहीं ना कहीं ये खबर आई थी कि जब मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाने की बात आ रही थी सामने, उस वक्त कहीं ना कहीं अंदर खाने में विरोध हुआ था। हालांकि क्या बातें हुई, क्या कुछ हुआ, ये कुछ सामने नहीं आया। पर मेवालाल चौधरी निश्चित तौर पर विवादों में है और अब नीतीश सरकार भी विवादों में आ गई है मेवालाल चौधरी के कारनामों की वजह से, पुराने कारनामों की वजह से। हम आपको जल्दी में बता देते हैं कि मेवालाल के साथ क्या कुछ जो है पीछे का क्या मामला जुड़ा हुआ है। दरअसल 2015 तक वह भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे। 2015 में सेवानिवृत्ति के बाद वो पॉलिटिक्स में आए थे। उसके बाद उन्होंने जदयू के टिकट से तारापुर से चुनाव लड़ा था और वो जीत गए थे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो मेवालाल चौधरी पर चुनाव जीतने के बाद उन पर नियुक्ति में घोटाले का आरोप लगाया गया था। दरअसल बिहार में एक तरह से व्यापम घोटाला, आपको याद होगा जो एमपी में हुआ था, जिसमें नियुक्ति में घोटाले का आरोप, तो बिहार का व्यापम घोटाला माना गया था इसे। और उस व्यापम घोटाले, जो बिहार के व्यापम घोटाले में नियुक्ति में धांधली के आरोप लगाए गए थे मेवालाल चौधरी पर, गंभीर आरोप लगे थे। इसने मामला सबौर थाने में 2017 में दर्ज किया गया था। इस मामले में विधायक को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। इसका मतलब इसने आप समझ सकती हैं कितना गंभीर मामला था। जमानत लेनी पड़ी थी उन्हें, विधायक थे उस समय जेडीयू के। उसके बाद उन पर एक और गंभीर मामला है, उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। पत्नी दरअसल राजनीति में सक्रिय थी, पहले विधायक थी वहां से। तो पत्नी की जब मौत हुई थी, आग लगने से मौत हुई थी, तो उस पर भी उंगलियां उठी थी कि कहीं ना कहीं मेवालाल की ये साजिश है पत्नी की हत्या की। इस तरह की बातें हैं। दरअसल एक आईपीएस जो है अमिताभ कुमार दास, जो पूर्व आईपीएस हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि पत्नी के मामले में जो है पूछताछ की मांग की है उन्होंने, और डीजीपी एसके सिंघल को पत्र भी लिख दिया है। तो मेवालाल तो भ्रष्टाचार के मामले में घिर ही रहे हैं, तेजस्वी घेर ही रहे हैं, पत्नी के मामले में भी पत्नी की हत्या का आरोप भी एक तरह से लगता दिख रहा है। तो मेवालाल काफी विवादास्पद आदमी है और अब नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री हैं। स्नेहा, मर्डर मामले में भी उन पर आरोप लग रहे हैं। पत्नी के मर्डर मामले में उन पर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। पूर्व आईपीएस जो है उन्होंने लगाया है, डीजीपी को खत भी लिखा है। लेकिन वो शिक्षा मंत्री के पद पर इस वक्त हैं और उन्हें नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री बना दिया गया, जिसके बाद से लगातार नीतीश कुमार की भी किरकिरी हो रही है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। हम दोनों को इजाजत दें, धन्यवाद।